गुड मॉर्निंग साथियों। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फ़ेस टू फेस हुआ हूँ और आज मैं कई सारी इन्फॉर्मेशंस आपको देना चाहता हूँ। जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जो व्हाट्सअप करते हैं और व्हाट्सअप में बताते हैं कि जैसे सर एग्ज़ामिनेशंस कब होंगे, कैसे होंगे, एग्ज़ामिनेशंस होंगे भी या नहीं होंगे, या फिर ये जो समय जा रहा है जो कि कई लोगों को लगता है कि बहुत ख़राब समय है, वो कब गुजरेगा। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि जो भी वक्त आता है वो तो जाता ही है, इसमें कुछ अनहोनी नहीं है। और ये जो समय है, जो पैंडेमिक का जो समय है, इस समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम सदुपयोग करना ही है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ये मान के चलें कि आप जिस एज ग्रुप में हैं उस एज ग्रुप में वायरस का प्रभाव बहुत कम होगा और इसमें जो है ना मैक्सिमम लोग बिना किसी दवा के, बिना किसी खास देखरेख के ऐसे भी ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर के इतना पैनिक सिचुएशन कर दिया गया है कि कई बार लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बशर्ते देखिए, कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स का तो पालन आपको करना ही चाहिए, जैसे मास्क लगाना, पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो मास्क लगाना और हाथ को धो लेना। सैनिटाइज़र तो प्रॉपर वे में अच्छा नहीं होता है। सैनिटाइज़र में जो अल्कोहल होता है वो आपके डेंड्राइट सेल को किल करता है। हमारे हाथों में डेंड्राइट सेल होते हैं तो इसको किल करता है। तो सैनिटाइज़र से बेहतर होता है साबुन से हाथ धो लेना, जैसे आप खास करके जब कभी आप बाहर से आएँ तो, ठीक है ना। और वैसे भी किसी सतह के ऊपर में वायरस ज़िंदा नहीं रहता है। लेटेस्ट रिसर्च सर्वे आया है। ये नहीं कि आप पेपर पढ़ना बंद कर दें, डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। और डेली न्यूज़पेपर जो है आपकी तैयारी को एक नई धार देगा। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर से आप संक्रमित हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है हमेशा स्टडी फुल रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस जो हैं वो बहुत जल्द रिज्यूम हो जाएंगे। ये जो जैसे मैं पेपर देख रहा था तो मैंने देखा जैसे छोटे शहरों में भी लगभग 500 से ऊपर केसेस मिल रहे हैं एक दिन के। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 500 से ऊपर केस मिल रहे हैं, यानी कि उससे लगभग 10 गुना से 30 गुना तक ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। तो 10 से 30 गुना जो ज़्यादा लोग संक्रमित हैं तो बहुत जल्दी पूरी आबादी संक्रमित हो जाएगी और देर या सवेर एक हर्ड इम्यूनिटी जैसी जो है सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इसमें। ये अभी एक तरीके से पीक है, समझिए, तो कोरोना का लगभग पीक है। तो ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और इसके ख़त्म होते ही आपके एग्ज़ाम्स लगभग रिज्यूम हो जाएंगे। और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन दिया जाए। आज द हिंदू का आर्टिकल भी था। द हिंदू का आर्टिकल था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर में, जिसमें कि इन्होंने गवर्नमेंट की कई सारी जो खामियां हैं उसको उजागर की थी। तो द हिंदू पेपर, न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उनके लिए भी द हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट जो लूप होल्स छोड़ती है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से द हिंदू न्यूज़पेपर बताता है। जैसे मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करूं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है कि हर देश में जो है अपने अपने प्रोडक्ट को पेटेंट देने का एक सिस्टम है। मतलब जैसे कोई साइंटिस्ट अगर कोई रिसर्च करता है तो उस रिसर्च में उसको काफ़ी समय लगा और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वहाँ पे पैसा भी खर्च हुआ। या कोई कंपनी मान लीजिए रिसर्च करती है, तो आप ये देखिए कि नॉर्मली रिसर्च कहाँ होती है। तो नॉर्मली जो रिसर्च ज़्यादा होती है वो कैपिटलिस्ट कंट्री में होती है। कई लोग बोलेंगे चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री है। देखिए, चाइना का जो मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है, वो ज़्यादा का ज़्यादा जो है वो कैपिटलिस्ट की तरफ झुकाव वाला है। तो आप देखेंगे कि पूरी वर्ल्ड में कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में बिल्कुल रिसर्च नहीं होती, या होती भी है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब दिखता नहीं है वो। जैसे कि आप मान लीजिए कि इसको देख लीजिए, कम्युनिस्ट कंट्री में किसको, उत्तर कोरिया को देख लीजिए, रिसर्च क्या है, शून्य है, कोई रिसर्च नहीं है। या फिर अभी रसिया को ही देख लीजिए तो रसिया में भी रिसर्च का वो लेवल नहीं है। लेकिन आप यूएसए में देखिए और जो ब्रिटेन में देखिए या जो कंपनीज है वहाँ देखिए, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है। जैसे अभी वायरस की टीके की बात को देख लीजिए, जो कोरोना वायरस के टीके की बात है, तो उसमें सारे रिसर्च कहाँ हुए हैं, लगभग वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुए हैं। और ये जो पेंडेमिक का टाइम है, इस पेंडेमिक के टाइम में भी ये कंपनियां चाहती है कि इनको मुनाफा मिले, यानी इन्होंने जो रिसर्च में पैसा खर्च किया है उसके बदले ये मुनाफा कमाना चाह रही हैं। तो इसको लेकर के बहुत अच्छा रिसर्च है। जैसे कि भारत
में जो विकसित हुई है वैक्सीन, उस वैक्सीन को पेटेंट ले रखा है। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, वो अच्छा भी नहीं है कंपनी का नाम लेना। मान लीजिए कि एक्स कंपनी ने उसका पेटेंट ले रखा है, लेकिन भारत में जो मेडिसिन्स बनती है, जेनेरिक मेडिसिन्स बनती है, उसको महारत हासिल है कि वो बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी ज़्यादा वैक्सीन वो बना सकती है। तो भारत सरकार यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं करती कि कम से कम अपने यहाँ जो है उस पेटेंट से छूट दे दे, या एक पर्टिकुलर फंड दे दे कंपनी को कि हाँ ठीक है, ये वैक्सीन सब बनाएंगे। और अब यकीन मानिए कि वो बाकी जो कंपनियां हैं जो जेनेरिक मेडिसिन बनाती है, इस वैक्सीन को बहुत कम में और बहुत जल्दी इतनी मात्रा में बना सकती है कि लगभग जो है साल भर के अंदर में पूरे देश में लगभग सारे लोग को वैक्सीन लग जाए। लेकिन यहाँ पे सरकार जो है ना, पता नहीं ये क्यों नहीं कर पा रही है, ये कौन सी मजबूरी है। क्योंकि यही जो भारत सरकार है हमेशा से आरोप लगाती रहती है डेवलप्ड कंट्रीज़ पर कि आप हमें पेटेंट करके आप हमें टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं, या फिर जो प्रोसेस की जो छूट थी कि मान लीजिए कि किसी ने कोई मेडिसिन बनाई, किसी डेवलप्ड कंट्री ने, अगर भारत में कोई जेनेरिक मेडिसिन बनती है, अगर प्रोसेस में अंतर है तो भारत में वो मेडिसिन बन सकती थी। तो ये वाला मसला था। तो इस वाले मसले को भी अब जो है, जो नए जो एग्रीमेंट हुए हैं उसमें उस सिस्टम को भी डाइल्यूट कर दिया गया कि नहीं, आप प्रोसेस चेंज करके भी मेडिसिन को नहीं बना सकते। तो इसको लेके तो भारत सरकार बार बार बातों को उठाती है, मुद्दे को बाहर उठाती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अपने ही देश में जो कि पेंडेमिक का इतना बड़ा उछाल आया और इस तरीके से लोग मरने लगे, तो इस तरह की तैयारी नहीं थी गवर्नमेंट की, पहले से कोई तैयारी नहीं थी। जब देखिए लगभग जो है, जब इसका पीक आ रहा है, जब हम इस पेंडेमिक का, तो वैसे समय में सरकारें चाह रही है कि हम कुछ एक्शन लें, कुछ इस तरह करें, उस तरह करें, और बाकी चीज़ें हैं, बाकी सोशल मीडिया पे जो चल रही है वो तो अलग ही चीज़ है। लेकिन हम वास्तव में देख रहे हैं कि इतना बड़ा सब कुछ हो गया, और जो हमारे गवर्नमेंट का जो हमारा जो स्ट्रक्चर था वो सब के सब लगातार इलेक्शंस मोड में ही थे। ये जो है हमेशा इलेक्शन कराने में ही बिजी थे। तो इससे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ा, जैसे कि हम अपने प्रतिद्वंदी चाइना को देखें तो उसके ऊपर में क्या इमेज गया भारत का, कि भारत में तो डेमोक्रेसी का नाटक चलता रहता है, ये लोग तो अपना जो बेसिक तैयारी है वो भी करके नहीं रखते हैं, और ऐसे कई सारी चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें तो होती रही, और हम देखते हैं कि हम इस सब मामले में काफ़ी पिछड़ गए, और जाहिर सी बात है काफ़ी कैजुअलिटी भी हुई है, बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई। इस दुखद समय में भी हम लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल भी विराम नहीं देंगे, और हम लोग अपनी तैयारी जारी रखेंगे। तो यहाँ पे दो बुक है। एक बुक आप ये देख रहे होंगे, आपको उल्टा तो नहीं दिख रहा, ये बुक, ये बिहार एक परिचय है, इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय है, और आप इसको देख लें इसको। और ये बुक भी है, बिहार एक परिचय ही है, इम्तियाज़ अहमद की ही बुक है। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, और ये जो बुक है ये बुक ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो एक बुक सब्जेक्टिव है और एक बुक ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि बीपीएससी का जो प्री पास करना है ना, वो बिल्कुल आसान है, और ये आसान उनके लिए है जो कि थोड़ा सा भी पढ़ते हैं, जो थोड़ा सा भी स्टडी करते हैं ना, उनके लिए ये बहुत आसान है, और बहुत आराम से प्री को क्लियर कर सकते हैं। फिर उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है जो पढ़ते तो हैं ही, पढ़ने के साथ साथ लिखते भी हैं, ठीक है ना। जो पढ़ने के साथ साथ लिखते हैं उनके लिए मेंस भी आसान है, और इंटरव्यू तो 120 मार्क्स का ही है, तो ये भी ज़रूरी है इंटरव्यू भी। तो ऐसे लोग जो कि थोड़ा सोसाइटी के समस्याओं से जो जुड़े रहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू भी निकालना, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेके एकदम से रैंक में आ जाना, ये भी मुश्किल नहीं है, ये आसान ही है। तो प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी आप एक ही साथ कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी CDPO की वैकेंसी आई है, और साथ में बीपीएससी का कैलेंडर है, तो 67th बीपीएससी भी जल्द होने ही वाला है, ज़्यादा लेट नहीं है उसमें। और 66th बीपीएससी का फिर जो है वो मेंस होगा, और 65 का अभी मेंस का रिजल्ट आएगा, और फिर इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि हम लगातार ही जो है नए नए एग्जामिनेशंस वगैरह के जो ये सिलसिले हैं वो चल ही रहे हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें ये करना है कि अपनी तैयारी कभी नहीं ब्रेक करनी है। जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक अपनी तैयारी में लगे रहना है।
और यहाँ पर मैं आप लोगों के पूरे सपोर्ट में हूँ। डेली डोज का जो अंक है वो डेली आएगा। आज शायद हनुमान जयंती को लेके पेपर नहीं आया, तो मैंने द हिंदू का जो बेसिक एसेंस था वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इसमें भी मैं नई चीज़ों को लेके आना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ एकदम बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आना। मैं जल्द ही ले आऊँगा नई टेक्नोलॉजी। अभी थोड़ा क्या वो लॉकडाउन जैसा माहौल है और कई सारी चीज़ें हैं, तो इसके कारण ये हो नहीं पा रहा। तो ये देखिए, ये दोनों बुक्स हैं। इन दोनों बुक से मैं चलूँगा, मतलब रोज़ 10 पेजेस, ज़्यादा नहीं, रोज़ आपको 10 पेज इन बुक्स का पढ़ना है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक की लिंक डाल दूँ पीडीएफ की, लेकिन पीडीएफ पे पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। मेरा पर्सनल है, लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, दूर दराज में हैं, तो बिल्कुल पीडीएफ से ही पढ़िए। मैंने भी पीडीएफ से काफ़ी पढ़ा है, बहुत सारा स्टडी किया है, पीडीएफ के ज़रिए ही किया है, वीडियो लेक्चर से भी पढ़ाई की है। और जहाँ तक रहा डेली जो है, इसके मैं क्वेश्चंस को छाटूँगा, 20, 25, 30 क्वेश्चंस को मैं डेली इन किताबों से छाट के मैं आपके पास डेली डोज में एक्स्ट्रा बिहार स्पेशल लेके आऊँगा। देखिए, बीपीएससी का सक्सेस अगर पाना है ना, तो उसमें क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। बीपीएससी में लगभग जो है 40 क्वेश्चंस के करीब करीब सीधा हिस्ट्री से उठ के आते हैं, और हिस्ट्री से भी बीपीएससी अपने क्वेश्चंस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं लाती है। बीपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं, अब शायद 67th में कुछ अजीब हो जाए तो अलग है, नहीं तो पीछे का जो ट्रेंड देखिए ना, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है क्वेश्चन में। तो 40 के करीब करीब क्वेश्चंस जो है वो हिस्ट्री के आ जाते हैं, और 30 क्वेश्चंस करीब करीब जो है वो यहाँ से आ जा रहा है, इन बुक से आ रहा है, तो 70 नंबर हो गए। और बाकी करंट अफेयर्स से लगभग 30 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, कम भी मान सकते हैं, आगे पीछे 25 मान लें तो 95 नंबर तो यहाँ से हो गए, 95 मार्क्स। इसके बाद पॉलिटी से भी 10-15 क्वेश्चन होते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चंस बिल्कुल आसान होते हैं। आप बोलें तो हम एक ही क्लास में पूरा पॉलिटी करा दें, तो एक ही क्लास में पॉलिटी करा दें तो उसमें भी काफ़ी है, या पॉलिटी के नोट्स भी दे दें तो वहाँ से पॉलिटी हो जाएगी। पॉलिटी के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आते हैं, एक आध नंबर हो सकता है, एक आध क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन बाकी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। इसके अलावा ज्योग्राफी से सीधा क्वेश्चन होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आता, ज्योग्राफी से भी सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं। और इसके बाद देखें तो जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो होते हैं, जनरल उसमें बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस टिपिकल होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बहुत हाई लेवल के नहीं होते, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा यहाँ पे डेली डोज में ना, सारा कराता चलूँगा। तो आप लोग क्या करिए कि चैनल को रोज़ देखिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, और चैनल को रोज़ देखिए। जैसे एक एग्जामिनेशन से जस्ट पहले देखिएगा ना, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। कोशिश करिए कि चैनल को रोज़ देखिए, और यहाँ पे मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा। और देखिए क्या है ना, कि ज़्यादा कलाकारी करने से अच्छा मुझे लगता है कि सीधे अपने नोटबुक पे चलूँ। जैसे नोटबुक प्रिपेयर करने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, सीधे नोटबुक पे पढूँ और नोटबुक से पढ़ाऊँ। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो थोड़ा सा आपको पता चल जाता है कि नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, रेगुलर वे में उसको मालूम आपको पड़ता जाता है। फिर आप कई सारे सवाल होते हैं जो कि वहाँ पे सॉल्व करना मेरे लिए बहुत आसान होता है। नोटबुक की एक कमी भी है कि हम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के फॉर्म में, यानी फ़ोटोग्राफ्स के फॉर्म में वहाँ पे कुछ नहीं लगा पाते। तो ये हो सकता है कि एडिटिंग में मैं साइड में उसको एडिटिंग में उसको एडिट कर दूँ। वैसे मैं ज़्यादा एडिट करना नहीं पसंद करता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करिए, स्टडी फुल रहिए, रोज़ पढ़िए। और अभी जो कल से जो डेली डोज शुरू होगा, उसमें बिहार स्पेशल्स को मैं चलाऊँगा, करंट अफेयर्स को और बिहार स्पेशल्स को, दोनों को मैं चलाऊँगा। करंट अफेयर और बिहार स्पेशल दोनों मिला के आपको जो है ना एग्जामिनेशन में 50 से 50 से 60 क्वेश्चंस देखने को आएंगे, ठीक है ना। तो 50 से 60 नंबर आप पक्के कर लीजिए अभी। तो 50 से 60 नंबर के लिए देखिए, करंट अफेयर्स तो चलता रहेगा, बिहार स्पेशल्स 10 दिन में ख़त्म किया जा सकता है। तो 10 दिन में मैं कोशिश करता हूँ बिहार स्पेशल ख़त्म कर दूँ, तो कम से कम 30 के करीब करीब मार्क्स जो है, 20 से 30 के नंबर का मार्क्स वो पक्का कर लीजिए, और आगे का मार्क्स जो है उसको भी मजबूत करते रहिए। और बाकी हिस्ट्री घोट लीजिए। पॉलिटी मैं कोशिश करूँगा कि 10 आवर्स पूरा निकाल के बिहार का पूरा पॉलिटी करा दूँ, और यहाँ से आपका जो है रिजल्ट है फ्री में श्योर हो जाएगा। मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैं कंटेंट रोज़ बना रहा हूँ, रोज़ तैयार कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा उस कंटेंट को जो है अब देना शुरू कर दूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। लॉकडाउन जैसा माहौल था तो मेरे लिए भी कई सारी मुश्किलें थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।